हम लोग जो है मंगल के दिन सुबह मुंबई गए और वहाँ जाने का मकसद बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि सैजिंग का जो मसला था, जिसके लिए हम 2018 में जब हमारे ऊपर मुसीबत आई MPCB की, NGT की, उस वक्त तो हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान से कम पोल्यूशन और पूरे शहर में सबसे कम पोल्यूशन ये हमारे रोज़गार से रहता है। नीरी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हमने सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा किया। बहुत सारा पेपर वर्क करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी महीने में एक परिपत्रक निकाला, GR निकाला, जिस पे सैजिंग का जो है उनको ऑरेंज कैटेगरी से निकाल कर ग्रीन कैटेगरी में डाल दिया गया। जब जनवरी फरवरी से निकला है तो अभी तक हमको ऑरेंज कैटेगरी का कंसर्न मिल रहा था। तो मंगल के दिन हम पहले विधान भवन में पंकजा मुंडे साहिबा से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की क़यादत में हमने मुलाकात की। फिर उन्होंने हमको बंगले पर बुलाया, वहाँ जाकर हमने पूरी बातें बताई, जिसकी वजह से आज हमको मालूम पड़ा कि विधान परिषद ने उन्होंने जवाब दिया है। सैजिंग का विषय आया, उन्होंने जवाब दिया कि आप जो इलीगल करेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे, और कुछ सैजिंगों का नाम भी लिया। मगर वो बोलते बोलते ये बोली, जो हमारा GR आया उस पर बोली कि सैजिंग जो है उसको ग्रीन कैटेगरी में डाल दिया गया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मुजीब वकील साहब, हम सब लोगों की कोशिशों से शहर के ये सनत का फ़ायदा हुआ कि अब ग्रीन कैटेगरी में आ गए। इसमें जो है, जो हमारा मकसद होता है कि लोगों को रोज़गार देना, इसका मकसद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में हलाल रोज़ी में ये सैजिंग आती है। और यहाँ से सैजिंगों की वजह से पावर लूम चलता है, पावर लूम की वजह से बहुत सारे रोज़गार हमारे शहर में चलते हैं। और जो इलीगल करता है उसके साथ हम जाते नहीं हैं। हमारी एसोसिएशन की तरफ से ऐलान है कि आप जो लीगल प्रोडक्ट जलाने के लिए हैं वही जलाएं, इलीगल जो चीज़ें हैं उसको बॉयलर में इस्तेमाल नहीं करें। ये हम अखबारों के ज़रिए से लेटर देकर, मीटिंग लेकर ये सब हम करते आए हैं। अगर MPCB आकर किसी के ऊपर कार्रवाई करती है तो हम उसके ऊपर कुछ बोलते भी नहीं हैं। ठीक है, सैजिंग वालों को समझा देते हैं कि यार भाई ये गलती आप ना करें, और हमको कोई ऐसा काम करना ही नहीं है। हम जो है NOC भी लिए, मालेगांव शहर में सैजिंग बनने के वक्तों NOC ले लिए जाता है। फिर उसके बाद बॉयलर पासिंग करने के लिए, बिना बॉयलर पासिंग करने के कोई बॉयलर जलाता नहीं है। हमारे शहर में हर चीज़ की इंक्वायरी हो चुकी है, हर चीज़ का हमारे ऊपर जो है बहुत मेहरबान रहते हैं हर डिपार्टमेंट के लोग। और हमारे कुछ लोग ही रहते हैं जो उनको ही कंप्लेन करते हैं, तो वो आते हैं और हम जो है लीगल तरीके से हमारा रोज़गार करने की हर वक्त कोशिश करते हैं। हमारी ये कोशिश थी कि पावर लूम को भी वाइट में किया जाए, मगर पावर लूम वाइट में नहीं किया गया, मगर ये सैजिंग को जो है ग्रीन कैटेगरी में कर दिया गया है। हमारे पास जो है उसका परिपत्रक भी है, जिस किसी को भी देखना है हम सैजिंग एसोसिएशन के ऊपर डाल देंगे, वो देख लेवे। और हम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुंबई जाकर मुफ्ती साहब के ज़रिए से सब डिपार्टमेंट में जाके बात किए हैं। ये जो है सच है, और हमको कोई इलीगल करना ही नहीं है। हमको जो है रोज़गार करना है, 1 नंबर में करना है। और हम 100% इस शहर में 100% हमारी फर्म पे हम लीगल काम करते हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा पावर लूम इंडस्ट्री और सैजिंग एसोसिएशन की तरफ से, सैजिंगों की तरफ से 100 करोड़ से ज़्यादा हमारी GST हर महीना जाती है। ये हम 1 नंबर में करते हैं, हमारे पूरी फर्में हैं। तुम बटन दबाएं, देखें और हमारी सुविधा देखें, और हम कितने मुश्किल से रोज़गार करते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर मुसीबत लाने वाले लाते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, हम उस मुसीबत से आसानी से निकल जाते हैं। शहर में जो कुछ भी होता है
कोई ना कोई बताया होगा। जब ये 5 एमएलए जिन्होंने लक्ष्य विधि लगाई और वहाँ पर देखें क्या जवाब मिलता है और क्या होने वाले है आने वाले वक्त में। हम तो लीगल काम कर रहे हैं, अगर लीगल में अगर हमको तकलीफ़ दी जाएगी तो उस वक्त तो हम सोचेंगे क्या करना है। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से भी कुछ मुलाकातें हुई। हमारे शहर में जो है मुजीब वकील साहब, ये तकरीबन 6 महीनों से, जब से सरकार नया बिल लाने की कोशिश कर रही थी तब से ये वक्फ का काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से बेलौस काम करते हैं। तो हमारा बम्बई जाने का मकसद इसलिए हम 2 दिन का प्रोग्राम बनाए कि एक दिन पूरा हम औकाफ में देवें और हम कई जगह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ जगह और वहाँ पर सीईओ है, चेयरमैन है, माइनॉरिटीज़ के जो मंत्री हैं उनको भी लेटर दिया और उनसे भी मुलाकात किए। और हम जो है वहाँ पर ये बताए, मुजीब वकील साहब हम साथ में थे, वो बोले कि यार पूरे नासिक ज़िले में सबसे ज़्यादा औकाफ की ज़मीन मालेगांव शहर में है। मालेगांव में मसाजिद ज़्यादा है, मदारिस ज़्यादा है, खानकाएँ हैं और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ की औकाफ की ज़मीनें हैं। इसलिए हमको औरंगाबाद या नासिक में आप ऑफिस रखते हैं तो क्या मतलब है, जबकि नासिक शहर में उसमें वक्फ की ज़मीन नहीं है। जितने टेबल मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर में वक्फ की ज़मीनें हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑफिस रखना चाहिए। आप ऑफिस रखें या कुछ ऐसा आसान करें कि हमारे लोग जो है मालेगांव में रहते हुए ही मस्जिद मदारिस का रजिस्ट्रेशन है, उसका ऑडिट है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हमको आते हैं उसको हम यहीं आसानी से दूर करें। ऐसा मुतालबा वहाँ मंत्री को भी रखा गया है और उनको भी रखा गया है जो माइनॉरिटीज़ के औकाफ के लोग हैं, और उन्होंने वादा किया है हम इस पर कोशिश करेंगे। देखिए हम पेपर वर्क को तो महीनों से कर रहे हैं, मगर जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एमएलए साहब को ले गए तो उसका रिज़ल्ट अलग था। आप लोगों ने देखा सैजिंग का कैसे काम 6 महीनों से कुछ नहीं किए थे, मगर आज डिक्लेयर हो गया कि उसको ग्रीन कैटेगरी में कर दिया है। वैसे ही औकाफ का भी हमको जो है बोला गया है कि हम यहाँ पर ऑफिस खोलेंगे या 3 दिन कुछ ऑफिसर बैठाएंगे, जगह हम दे देंगे। इतना काम करते हैं उनके लिए, जगह बैठने की दे देंगे। मगर देखते हैं, अब हम तो मुतालबा करके आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद रहेगी तो हम हमारे मसाजिद मदारिस और औकाफ की ज़मीनों को हुकूमत की गलत निगाहों से बचा सकते हैं। बिजली कंपनी के साथ हमारा जो है चोली दामन का साथ हो गया है, क्योंकि कई मरतबा हम यहाँ शहर में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ मीटिंग लगाए, फिर उसके बाद सोबत आई बच्चाओं के साथ मीटिंग लगाए। फिर हमने देखा कि यार हम इतना चिल्लाते हैं उसके बावजूद हमारा काम नहीं हो रहा है। तो सोबत आई बच्चाओं साहिबान पिछले हफ्ते आए थे यूसुफ से नेशनल के ऑफिस में और हमसे मीटिंग हुई, और उन्होंने उसी वक्त हमारे से पूछा क्या चाहते हो। तो हम लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर अपनी बात किए, कुछ नहीं हुआ तो हमारी इमेज को दूसरा धक्का लग जाता है कि यार इतनी बात करने के बाद भी आपके मुतालबात माने नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमने एमडी को उनसे टाइम लेने का कहा, तो उन्होंने कल जो है 16 जुलाई को 3:30 बजे हांगकांग बिल्डिंग में हमारी मीटिंग हुई और तकरीबन 2 घंटा चलते हुए पहला विषय ये था हमारा कि वोल्टेज प्रॉब्लम है हमारा, वोल्टेज। तो उन्होंने कहा कि यार वोल्टेज तो हम पूरा दे रहे हैं, ये सब रखने, वो पहले प्रेम सिंह बात रखे। तो हमने बोला देखो ये जो बोल रहे हैं वो गलत बन रहे हैं, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए आप वोल्टेज जो है किस तरह देखें, आप अभी भेज दे देख लेवें। तो वो बोले नहीं, कि हर मीटर के अंदर ये सिस्टम है, 60 दिनों का सेव रहता है, कौन से दिन कितना वोल्टेज है वो उनसे हम देख लेंगे रिकॉर्ड मंगा के। मगर उनको बोले अगर ये प्रॉब्लम है तो सलूशन क्या है उसकी बात करें। तो उन्होंने कहा कि हमने 63 करोड़ रुपया 63 करोड़ जो है 4 सालों में खर्च कर चुका है और हमारा काम चालू है।
आयशा नगर फीडर जो है उस पर जो है बहुत लोड शेडिंग ओवरलोड फीडर है। शहर के अंदर 78 फीडर हैं जो तकरीबन सभी ओवरलोड हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको बोला गया था कि आप सब स्टेशन बढ़ाएं, तो वो नहीं बढ़ाए। मगर आयशा नगर और रमज़ानपुरे में 15-20 दिनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, घंटों पावर बंद रहती है। तो उनको वो बोला गया, तो वो बोले कि यार 1.5 महीनों में, यानी इस 15 दिन और अगस्त के अंदर हम 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर फीडर पे बैठाएंगे जो अंडरलोड करने की कोशिश करेंगे। वो किया गया और ऐसा बोला गया कि हम 1.5 सालों में सब मुसीबत को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर उस पर बात आई कि यार आप जो है कनेक्शन जो है 6-6 महीना नहीं दे रहे हैं। तो वो बोले कि यार 363 या 350 ऐसा प्रेम सिंह बताया कि एप्लीकेशन है, किसी का शेड नहीं पूरा है, किसी में लूम नहीं लगा है, किसी में कुछ है, और 163 जो है वो हम उनको पावर का मीटर देने वाले हैं। जिस पर बात हुई तो हमने कहा कि ये बिल्कुल जो है झूठ बात है, क्योंकि 6 महीना तक का हम करोड़ों का कारखाना तैयार करके इनके पीछे दौड़ते रहते हैं और ये करते नहीं हैं। लीगल करना चाहिए। हम आज एप्लीकेशन की है, कितने दिन में लगना चाहिए, और नहीं लगे तो कब लगेगा वो नोटिस हमको मिलना चाहिए। तो उन्होंने उसका वादा किया है। ठीक है, ओवरलोड डीपी रहती है, ओवरलोड फीडर रहता है, तो उससे टाइम हो जाता, मगर हम कितने दिन पहले, 6 महीना पहले किए, तो उनका जो है अजाला तो होना चाहिए कानून से ना, क्योंकि हम रोज़गार दे रहे हैं। उसके बाद ये बात आई कि यार आकड़ी की चोरी बहुत होती है, 40% चोरी बता रहे हैं। तो हमारे साथ माजिद गोल्डन साहब थे, बोले मैंने कैंप लगाया कि जो किनारे के साइड में जो हमारे गरीब लोग रहते हैं उनको मीटर दे दे। वो एप्लीकेशन दिए, आज भी मीटर नहीं दिए और बोलते हैं कि आकड़ी लगा के चला रहे हैं। अरे आप मीटर दो, वो लेंगे तो आपको बिल भरेंगे ना, आप नहीं लगाएंगे क्या है। मैंने तो ये कहा कि आप 40% जो है काय को नुकसान उठा रहे हैं, छोड़ देना चाहिए आपको। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो छोड़ दो, कोई मजबूरी मत रखो। सरकार ने आपको कुछ बांध के रखा है तो वैसी बात करना चाहिए। हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम 40% चोरी कर रहे हैं। ये इनका जो ट्रांसमिशन है, सब जो ख़राब लाइनें हैं, जो फ्यूज़ नहीं है, जो केबल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली लॉस होती है, वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। इनका मेंटेनेंस बराबर नहीं है, ये आदमी कम कर दिए हैं और मेंटेनेंस करते नहीं है, जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। ये महावितरण कंपनी के MD को ये गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा आप अपने तौर से इंक्वायरी करें, क्या हम चोर हैं या ये गलत बोल रहे हैं, इनकी वजह से लॉस है। तो नोडल ऑफिसर को बोला गया कि यार आप ध्यान रखिए। हम MD का भी ईमेल नंबर ले लिए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको भी भेजते रहेंगे। आज सुबह 11,000 लाइन क्यों टूट गई भाई, 2 बच्चे जख्मी क्यों हुए भाई, ये कमज़ोर था ना, इसके लिए ना, इसके यही हम बदलने का बोल रहे हैं। ये 40-50 साल पुरानी लाइनें हैं, ये कंडक्टर बदलते ही नहीं है। तो हमारा बिजली वसूल करके पैसा कहाँ जा रहा है भाई, है। उसके बाद उल्टा चोरी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर, ये बिल्कुल गलत बात है, ना मानने वाली बात है। फिर उसके बाद बात हुई कि यार जो फ्यूज़ लगा हुआ है नीचे, हम तस्वीरें निकाल कर तारीख वाज लेके गए थे ट्रांसफार्मर के नीचे, उसमें ढोका है, ढक्कन नहीं है, सब ये सब है। तो वो बोले यार पूरे हिंदुस्तान में यही है, ढक्कन कोई चुरा कर लेके चला जाता है, इसलिए प्लास्टिक का लगाए। मगर हमारा मुतालबा ये था कि उनके अंदर बराबर फ्यूज़ होना चाहिए, 3 फेज़ पूरा रहना चाहिए, सप्लाई बराबर रहना चाहिए। ये सब बारीकियाँ उसमें जो है टेक्निकल करना चाहिए। मगर वो इनके पास वसूली कम हो या चोरी ज़्यादा हो, तो जो भर रहा है बिजली बिल का बराबर, वो क्यों नुकसान उठाए भाई। अगर हम भर रहे हैं, हम पूरा बिल भरते हैं, तो हमको क्यों 4 घंटे की लोड शेडिंग,
हमें क्यों मेंटेनेंस के नाम पर 6 घंटा बंद रखेंगे? जुमा के दिन, जुमा की नमाज के वक्त तो पूरा पावर बंद रहती है। मस्जिदों में ज़्यादा गर्दी रहने की वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है। ये सब नुकसान मालेगांव शहर का नागरिक क्यों उठाए, ये हमारा सवाल था। और उन्होंने कहा कि हम सब बातें जो है पूरी का मुतालबा पूरा करेंगे। नहीं होगा, हर महीना वो उनका एक पूसी साहब आए थे कोई कलकत्ता के, वो सबसे बड़े बोले मैं हर हफ्ता आता हूँ। तो हम बोले हर हफ्ता आइए, हमारे से बात करिए, जहाँ का प्रॉब्लम है उससे दूर करिए। ऐसा हमने वहाँ पर बात रखी। बहुत सारे मुतालबात थे, सब बातें रखे। सर कल सोबत आई बच्चाओं भी जो है वहाँ पर सोबत आई बच्चाओं भी जो है मीटिंग में पूरी मदद करी और लिया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, बहुत ज़रूरी बात ये है कि MERC ने एक फ़ैसला किया है जो 1 जुलाई से लागू किया गया है, जो हमारे पावर लूम बुनकरों के लिए बहुत तशवीश की बात है। हमारा जो MD सूट होता है हो जाता है, पावर फैक्टर लग जाता है, उससे तो हम पहले से परेशान थे। और MD सूट और पावर फैक्टर लगने के बाद उसका पेनल्टी माफ़ नहीं होगी। एकदम साफ बात बोला है ये MD कि वो कानून से है। आप आधा घंटा 24 घंटे में आधा घंटा ओवरलोड चलाएंगे तो MD सूट मार देगा, उसका पेनल्टी जो है कम नहीं होती है। ना यहाँ कंपनी के हाथ में या ना MD के हाथ में, वो MERC का फ़ैसला है। इसलिए तमाम बुनकरों से गुजारिश की जाती है कि कैपेसिटर और जो भी ओवरलोड है आपका, अगर आपका HP कम है तो उस HP को बढ़ा लेवे। और अगर मीटर एक 19 HP का मीटर 20 HP का लगा हुआ है तो आप एक 5 HP का मीटर अलग से ले लेवे अपने कारखानों में, मगर 40,000 25,000 पेनल्टी ना भरें। आप इन सब का जो है अजाला कर लेवें। अब KWS से रीडिंग ली जाती थी जून महीने की, अभी हमारे जुलाई में जो पावर आई है ये KWS से आई है। और KWS की रीडिंग आपकी बिल के पीछे लिखा रहता है और KVAH की रीडिंग भी बाजू में लिखी रहती है। ये आप दोनों रीडिंग का जो कंपेयर करें, मेरी नज़र से ये इतना गुजरा है कि KWS की अगर जो है 5,000 यूनिट है तो KWAH की रीडिंग वो 5300 हो जा रही है। यानी 300 रीडिंग का मेरे कारखाने में एम्पियर ज़्यादा जा रहा है। एम्पियर KVA का मतलब ये है किलो वोल्ट एम्पियर पर आवर, यानी पर घंटा। और KWH का जो मतलब था किलो वाट आवर था। अब इसको VA यानी एम्पियर भी बढ़ा दिए, वोल्ट भी बढ़ा दिया। इसमें जो वो बारीकियां चेक करेगा उसमें आपको आपका कैपेसिटर, आपकी कौन सी एम्पियर चेक करें, कौन सी मोटर आपकी जो ज़्यादा एम्पियर ले रही है उसको उतार कर वायरमैन से उसको बनवाएं और कोशिश ये करें कि कैपेसिटर बराबर रहे और आपकी जो रीडिंग जाए तो वो आपकी पहले जैसी जावे, ना कि आपकी ज़्यादा रीडिंग जाएगी। वो ऐसा बताए कि कोई अगर पावर लूम ऑयल नहीं डाले तो जाम चलने लगे। जो MD के साथ दूसरे एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा मैं जो है भिवंडी और इचलकरंजी में ड्यूटी कर चुका हूँ, मुझको पूरा मालूम है कि पावर लूम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आपकी बात बराबर है कि MD सूट आपको जो है 24 से 25वां लूम नहीं लगा सकते, मगर MD सूट मार सकता है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। ओवरलोड अगर अपन इस्तेमाल करेंगे, अभी जो है नई टेक्नोलॉजी का स्मार्ट मीटर ये सब चीज़ बारीकियां देखता है और वो फ़ौरन बता देता है कि
आपके पास बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो गई है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि तमाम बुनकरों से कि आप अपना पुराना बिल पर देखिए, KWH और KVH को ध्यान में रखकर अपने अपने कारखाने में सब चीज़ें बराबर कर लीजिए ना, ताकि अगस्त में जब बिल आवे तो आपका बराबर आवे। आपका पैसा ज़्यादा जा सकता है, आपका बिल ज़्यादा आ सकता है। इसके लिए पहले से एहतियात करें। शुक्रिया।